सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फहाशी है क्या? आंखों की भी फहाशी है, निगाहों की भी फहाशी है, जबान की भी फहाशी है, पैरों की भी फहाशी है, कानों की भी फहाशी है। एक बात अर्ज करूं, मान की भी फहाशी है, पैरों की भी फहाशी है, कानों की भी फहाशी है। एक बात अर्ज करूं, कानों की फहाशी के हवाले से अल्लाह अकबर, मेरे करीम ने फरमाया इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और दिल कयामत में इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। पहले समाअत की बात कही गई, पहले सुनने का तस्करा आया। जानते हैं आप ये लफ्ज समाअत के हवाले से पहले तस्करा क्यों आया? आप इससे अंदाजा लगाएं। एक गरीब के घर, एक अमीर के घर, एक परहेजगार के घर, एक नाफरमान के घर, ये सारे मुसलमान, चाहे वो अल्लाह के नाफरमान हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे फरमाबरदार हो, लेकिन उनके घर जब बच्चा पैदा होता है तो एक फिक्र गरीब माँ बाप को भी और एक फिक्र बेनमाजी माँ बाप को भी अगर किसी चीज की होती है तो वो यही होती है, जल्दी से किसी मौलाना को बुलाइए, मुअज्जिन को बुलाइए ताकि मेरे बच्चे के कान में अजान कह ले। अल्लाह अकबर, जो अजान पर लब्बैक कहने वाला नहीं था उसे भी फिक्र है तो एक बात की कि मेरे बेटे के कान में सबसे पहले अजान की आवाज पहुंच जाए। पता चला एक बंदा उसके घर, एक मुसलमान जिसके घर बच्चा पैदा होता है, वो चाहता है कि उसके कानों में सबसे पहले आवाज पहुंचे तो अल्लाह की किबरियाई की आवाज पहुंचे, अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचे। अब आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचाने की वजह यह है ताकि बंदा महसूस कर सके कि मैं उस घर में जन्म ले चुका हूं जिस घर के अंदर अल्लाह की किबरियाई का इकरार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अब आइए कानों की फहाशी के हवाले से बताओ। आज हमारी कौम की सिचुएशन ये बन गई, रात को सोते हैं, नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर पड़े हैं, नींद नहीं आ रही, सफर कर रहे हैं, नींद की जरूरत है, नींद नहीं आ रही। कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? फौरन ईयरफोन निकाले या एयरपोर्ट निकाले, कानों में लगा दिया उन्होंने, गाने स्टार्ट कर दिए और जैसे ही स्टार्ट किए गानों की आवाज कानों में आने लगी और गाने सुनते 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 बंदा सो गया। गाने सुनते सुनते बंदे की आंख लग गई। आज बहुत सारे मर्द और खवातीन इसी चीज के आदी बन चुके हैं कि रात को सोने से पहले अगर नींद नहीं आती तो एयरपोर्ट लगा देते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, गाना सुनना शुरू करते हैं, सो जाते हैं। कभी रसूल आजम की यह हदीस आपको याद आई? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्नौम अखुल मौत, नींद जो है वो मौत की भाई या बहन है। आप अंदाजा लगाएं, यानी आदमी नींद में गया, सोया, गोया वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से इरशाद फरमा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर गाना सुनते सुनते सोए और मौत वाक़े हो गई तो क्या होगा बताओ? याद रखें, फहाशी बहुत बुरी चीज है और मैं नहीं चाहता कि कोई कानूनी खिलाफ वर्जी हो, इसलिए एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत अदी इब्न हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और इसे जहन में रख लीजिए, बहुत सारे हमारे भाई माशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखे हुए यहाँ पर मौजूद हैं और नेक भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जाहिर में नेकी करते हैं और उनकी तन्हाई बड़ी खतरनाक होती है। हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़ क़यामत उन बंदों को जो लोगों के सामने जब होंगे तो नेकी करते होंगे, परहेजगार बनते होंगे, और तन्हाई में जाने के बाद अकेले में बुराइयों के दलदल में डूबे हुए होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बंदों को इरशाद फरमाएगा कि ले जाओ इन बंदों को जन्नत की तरफ,
उन बंदों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे ना और जन्नत का नजारा बाहर से देखेंगे तो सोचेंगे ये जन्नत हमारे लिए है। मौला इरशाद फरमाएगा इन बंदों को हटाओ जन्नत के करीब से, वापस ले जाओ, ये जन्नत के मुस्तहिक नहीं है। वो बंदे अर्ज करेंगे मौला जन्नत तूने दिखाई भी और महरूम भी कर दिया, इससे तो बेहतर था दिखाता ही नहीं और डायरेक्ट जहन्नम में ढकेल देता। रब इरशाद फरमाएगा ये तुम्हारे उन जुर्मों की सजा है जो तुम मेरे बंदों को धोखा देने के अंदर करते थे। और वो तुम्हारा जुर्म ये था लोगों के सामने परहेजगार बनते थे, लोगों से तो डरते थे लेकिन तन्हाई में मुझसे नहीं डरा करते थे। लोगों से तो इज्जत की तलब करते थे, मुझसे इज्जत की तुम्हें कोई तलब नहीं थी, इसलिए तुम्हारा ठिकाना अब जहन्नम है। याद रखो तन्हाई में कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह से छुपा हुआ हो। अल्लाह जाहिरी गुनाह को भी जानता है, बातिनी गुनाह को भी जानता है। और याद रखें ये तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह जो आदमी इसमें गिरफ्तार हो जाता है इस गुनाह की सजा बहुत सख्त तरीन है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फहाशी से बचने का होगी जब तक कि बेहयाई फैल न जाए। आज हम देख रहे हैं बेहयाइयाँ फैल रही। मैं जिस जगह पर इस वक्त तकरीर कर रहा हूँ कुर्ब जवार में मेरी बहनें भी रह रही हैं, खवातीन इस्लाम भी रह रही होंगी। याद रखें उन औरतों को सरकार ने जहन्नम में देखा जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। आज आप देखें जिन औरतों के दिल में ये ख्वाहिश हो कि मेरी तरफ लोगों की निगाहें हों, माइल करने वाली, माइल होने वाली और मैलान की तरफ दावत देने वाले लिबास पहनने वाली औरतों को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर ढकेल देगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।